चलते हैं सीधे लोकेश चंद्र लाल जी के पास। लोकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से, और मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से कि वो अपनी रचना इस मंच पर रखें। मंच उनका हार्दिक स्वागत करता है। मातृभाषा पटल के सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं लोकेश चंद्रलाल भुवनेश्वर उड़ीसा से। मैं एक साहित्य प्रेमी हूं। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं और हिंदी भाषा को प्रेम करता हूं। हमने अलग अलग रसों की बहुत सारी कविताएं सुनी। मैं भी सराबोर हो गया। मैं इस मंच के माध्यम से एक हास्य कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, यदि आप सबकी अनुमति हो। कविता का शीर्षक है कर्ण की जुबानी, यानी कान की आत्मकथा। हम सभी अंगों प्रत्यंगों की तारीफें सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं शायर से, प्रेमी से, लेकिन कान की प्रशंसा कोई नहीं करता। तो मैं कान की आत्मकथा को, उसकी व्यथा को आपके समक्ष मैं 4 लाइनें प्रस्तुत करता हूं। कोई सजता ही जाता है, कोई सहता ही जाता है, कोई तिल तिल के जंजीरों से बंधता ही जाता है। यहां नायिका नारी सजती है, लेकिन बेचारा सहना कान को पड़ता है। कोई सजता ही जाता है, कोई सहता ही जाता है, कोई तिल तिल के जंजीरों से बंधता ही जाता है। बरसों से किसी भी बात में शामिल हो या ना हो, बरसों से किसी भी बात में शामिल हो या ना हो, हर मसले में मुझे लोकू घसीटा ही जाता है। यहां कान अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए कहता है, सुनी तो होगी तुम सबने बहुत से शेरो शायर, सुनो मेरा भी दर्दो गम, नहीं हूं मैं भी कायर। मैं आंख नहीं बरस कर जो अपने गम में दिखलाऊं, मैं आंख नहीं बरस कर जो अपने गम में दिखलाऊं। सच कहता हूं कान हूं मैं, न समझो मुझे लायर। कान एक दूसरे से बात करते हैं और अपना दुर्भाग्य जताते हुए कहते हैं, हम दोनों है जुड़वा पर, दोनों कान एक साथ ही जन्म लेते हैं। हम दोनों है जुड़वा पर, न एक दूजे को देखा है, लगता है कि शापित है, बगल में चिपकाए रखा है। नयन आंसू नाक पानी से अपना दुख जताते हैं, नयन आंसू नाक पानी से अपना दुख जताते हैं। मैंने गम को सीने में यूं ही दफनाए रखा है। कान अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए आगे कहता है कि गलती दूसरे करते हैं, लेकिन सुनना और सहना मुझको पड़ता है। मेरी 4 पंक्तियों से कृपया जुड़िएगा। करे गलती आंखों से, मन चले ये राहों में, करे न बच्चे पढ़ाई तो डांट पड़ती है जन जन से। अच्छी हो या हो बुरी हमें सुनना ही पड़ता है, अच्छी हो या हो बुरी हमें सुनना ही पड़ता है। करे गलती कोई भी हमें सहना ही पड़ता है। कान आगे कहते हुए ये बताता है कि हमने शायरों को, प्रेमियों को, पतियों को नारी की प्रशंसा करते हुए उसके अंग प्रत्यंगों की तारीफ करते हुए सुना है, लेकिन हम में ऐसी क्या कमी है जो हमारी तारीफ कोई नहीं करता। जुड़िएगा।
शायर कहता है, तुम्हारी नाक सुंदर है, तुम्हारे गाल सुंदर हैं, तुम्हारे होठ सुंदर हैं, तुम्हारी आंखें सुंदर हैं। न देखा कोई शायर जो करे अपनी भी प्रशंसा, न देखा कोई शायर जो करे अपनी भी प्रशंसा। कहे जो गोरी तेरे तो ये दोनों कान सुंदर है। जब दुल्हन सजती है, संवरती है, वो जुबान से कुछ नहीं कहती, वो इशारों से बात करती है, सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस पर कान क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। दुल्हन की बड़ाई होती है जब पहने वो झुमका, हिलाए सिर हाना को हम पर बोझ दे लटका। जब नारी झुमके पहनकर सिर हिलाकर हाँ कहती है तो झुमके 4 बार हाँ कहते हैं। जब नायिका 1 बार ना कहती है तो झुमके 4 बार ना कहते हैं। लेकिन इस पर कष्ट झुमके का कान का क्या है झुमके पर, ये सुनिएगा। दुल्हन की बड़ाई होती है जब पहने वो झुमका, हिलाए सिर हाना को हम पर बोझ दे लटका। हिल हिल के कट कट के कहीं बैकुंठ न हो जाए, हिल हिल के कट कट के कहीं बैकुंठ न हो जाए। चले जब वो बल खा के दे झटके पे झटका। कान बहुत हमारी मदद करता है सुनने में, शरीर का संतुलन बनाए रखने में। लेकिन कान को मिलता क्या है, ये गौर करिएगा। और अभी तो कान को खूंटी समझकर लोग रखते हैं। कान के शब्दों में, मुझे सताते हो क्यों, मैं मदद ही तो करता हूं। आंखों के लिए चश्मा खुद ढोता ही रहता हूं। बनाकर रख दिया मुझको टांगने वाली एक खूंटी, बनाकर रख दिया मुझको टांगने वाली एक खूंटी। कभी जनेऊ कभी चश्मा, कभी जनेऊ कभी चश्मा, अब तो मास्क भी ढोता हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कान कहता है, कभी खींचा भी जाता हूं, कभी थप्पड़ भी खाता हूं। कभी बड़ई की पेंसिल तो खैनी पुड़िया अटकाता हूं। कभी मजदूर और बढ़ई को आपने देखा होगा कि वो पेंसिल को जो इस्तेमाल करते हैं या कभी पुड़िया को, वो कभी भूल ना जाए, याद रहे, इसलिए कानों में लटका लेते हैं, कानों में अटका लेते हैं। कान कहता है, कभी खींचा भी जाता हूं, कभी थप्पड़ भी खाता हूं। कभी बढ़ई का पेंसिल तो खैनी पुड़िया अटकाता हूं। जीवन भर में ढो ढो कर मानो थक सजाता हूं। जीवन भर में ढो ढो कर मानो थक सजाता हूं। कभी जो बाल कटाते हो तो थोड़ा छिल भी जाता हूं। बेचारा कान। अब इन मेरी अंतिम 4 पंक्तियों से जुड़िएगा, जहां कान ईश्वर से प्रार्थना करता है, गुहार लगाता है, करो मुझ पर दया है प्रभु, मेरे महत्व को ये जाने। मुझे अच्छा भी सुनने दे, मुझे अच्छा भी ये माने। हमसे गुहार लगाता है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, करो मुझ पर दया है प्रभु, मेरे महत्व को ये जाने। मुझे अच्छा भी सुनने दे, मुझे अच्छा भी ये माने। बुरा मैं सुन सुन के अब तो बजने लगा हूं मैं, बुरा मैं सुन सुन के अब
तो बजने लगा हूं मैं, हर तरफ प्यार फैला दे, सब प्यार को माने। ये मेरी कविता शायद आप लोगों को पसंद आए। इसी के साथ मेरी कविता समाप्त हुई। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। और मुझे लगता है कि ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि पसंद आए, ये तो जो है सबको पसंद आ चुकी है। मैं मंच पर यहाँ सबको देख पा रहा था, जहाँ पर सीमा जी जो है वो बहुत जो है खुश हो रही थी, जो है कान की व्यथा को सुन करके उनको लग रहा था बिल्कुल ये जो जिस तरीके का मानवीकरण ये आपने किया है, मंच आपका जो है हार्दिक धन्यवाद करता है। और एक एक चीज जो है आपने कान की व्यथा जो यहाँ पर रखी है, लोग जरूर जो है, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अपने भाव जो है लाइव कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब एक जो पूरे यूं कहें कि अभी तक जितनी रचनाएं हम सुनते आ रहे थे, धीर गंभीर रचनाएं, आपने जो है मंच का माहौल ही एकदम जो है इतना बदल दिया, इतना लाइट माहौल आपने मंच का कर दिया। बहुत 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 जो है लोग ने, मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने एंजॉय किया होगा। और जो आपने कहा कि भाई कानों पर जब झुमके लद जाते हैं और एक बारी ना कहने पर जो है कान कान दो बारी जो है ना कहते हैं, चार बारी ना कहते हैं, बहुत ही सुंदर। सभी लोग, मैं देख पा रहा था, सभी लोग जो है हंस करके, और हास्य का जो रसास्वादन यहाँ पर आपकी रचना से हुआ है, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि भाई जब बाल काटे जाते हैं तो मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन जब लड़के बाल कटवाते हैं तो पीछे से पूरा जो है उसको साफ किया जाता है। कान के पीछे जब कैंची आती है तो वो सबसे जो है मुझे लगता है ऐसा पल होता है कि भाई अब क्या हो सकता है कान के साथ। तो कान का कट जाना या फिर कान पे जो है हल्की कैंची लग जाना, कान कितना डरता होगा, मैं जो है ये मैं बहुत अच्छे से सोच पा रहा हूँ। और कान की व्यथा आपने जो है यहाँ पर रखी है। मेरे जो कानों पर जो हेडफोन लगे हुए हैं, अब मुझे लग रहा है कि पूरा 1-1.5 घंटा जो कार्यक्रम चलता है तो कान क्या फील करता होगा। तो बहुत ही बहुत सुंदर हास्य से भरी हुई रचना, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, इतनी सुंदर रचना जो है इस मंच पर रखने के लिए। और कुछ कमेंट हम यहाँ पर लेना चाहेंगे जो लाइव कार्यक्रम में हमें लगातार जो है प्राप्त हो रहे हैं। कुछ कमेंट, बहुत सारे जो है यहाँ पे कमेंट आ गए हैं और मैं एक एक करके कुछ जो है कमेंट लेना चाहूंगा। जहाँ पर मीता दलाल जी लिखती हैं, सुमन की कविता उन्हें बहुत अच्छी लगी। सागर राज जी लिखते हैं, मजा आ गया मामा। हरिओम यादव जी लिखते हैं, सुमन दीदी इज द बेस्ट अमंग ऑल। तो बिल्कुल हर एक रचनाकार जो है एक से एक है। रेणुका देवी जी लिखते हैं, मेरे भाई ने कान की व्यथा दर्शाने मुझे गर्व से लाभान्वित कर दिया, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य पाठक जी लिखते हैं, अगर कान ना होता तो कील ठोकना पड़ता है प्रभु। तो कान जो है उसका विशेष एक योगदान है और हम सभी की जो है जरूरत की चीजें कान ढोता है। अंजलि श्रीवास्तव लिखती हैं, हास्य रस का बहुत ही सुंदर जो है आस्वादन हो रहा है, बहुत सुंदर। अनुपमा ठाकुर जी लिखती हैं, बहुत बहुत ही सुंदर। स्नेहा श्रीवास्तव जी लिखती हैं, आज मेरे कान बहुत खुश हुए, आज उनकी बढ़ाई हुई, बहुत खूब। आर्टिस्ट प्रार्थना श्रीवास्तव लिखती हैं, बहुत सुंदर जीजू। अनुपमा ठाकुर जी लिख रही हैं, बहुत ही सुंदर। आदित्य पाठक जी लिखते हैं, नारी के झुमके का शोभा हूं मैं हे प्रभु। तो एक से एक कमेंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं। हरिओम यादव जी लिखते हैं, हाय ये कान का करुण रस था। तो एक तरफ ये हास्य रस है, वहीं ये कान का जो है वो करुण क्रंदन जो है आपने अपनी रचना में रखा है। दो रस एक साथ जो है समझ पा रहे हैं उन तक जो है रचना आपकी पहुंच रही है। रेणुका देवी जी लिखती हैं, सही में हमारे समक्ष बहुत चीजें हैं जिनकी व्यथा हमारे जो है नजरों से छुपी रहती है और उनका तब तक हमें जो है पता नहीं चलता जब तक जो है वो चीज हमसे जो है कहीं दूर न चली जाए। नीतू पाठक लिखती हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सागर राज लिख रहे हैं, आपका लास्ट में होना चाहिए था मामा, हैप्पी एंडिंग होता। तो बहुत जो है एक से एक रचनाएं अभी जो है और प्रस्तुत होने वाली हैं यहाँ पर। स्नेहा श्रीवास्तव जी लिखती हैं, सटीक शब्दों और बेहतरीन विषय द्वारा लोकेश जी आपने तो साहित्य के सागर से कविता रूपी मोती को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सभी को जो है आपकी रचनाएं यहाँ पर पसंद आ रही हैं। उत्कर्ष जी लिखते हैं, बहुत ही मजेदार रचना, अब लगता है अपने कानों की व्यथा दूर करनी पड़ेगी। तो भाई जितने लोग ईयरफोन और ये तमाम चीजें जो घंटा 2 घंटा 5 घंटा हमारे कानों में रहती हैं, तो थोड़ा सा कानों को रिलैक्स करने की आवश्यकता है। और तमाम जो है अच्छे संदेश हमारे साथ हमारे पास यहाँ पर पहुंच रहे हैं। संगम राज जी लिखते हैं, आपके शब्दों ने मेरे कान से खुद ही मेरे दिल तक की राह ढूंढ ली। तो रचनाएं जो है पाठकों के हृदय तक पहुंच रही हैं, एक रचनाकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया रचनाएं।